everybody, this is Amandeep Kaur and you are watching me on English Improver. In last video, we discussed about 3 of the 7 techniques that can help you to level up your English. So, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके अभी जाइए और उसे देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए. जो हमारी रिमेनिंग 4 टेक्निक्स थी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी 4th टेक्निक के बारे में. 4th टेक्निक हमारी जो है स्टार्ट लर्निंग शॉर्ट सेंटेंसेस. यस, आपको क्या करना है, कुछ रेडीमेड जो हमारे डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं ना, वहां से शुरू कर दीजिए. अभी से आपको लॉन्ग सेंटेंसेस सीखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट सेंटेंसेस से शुरू कर दीजिए और उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने इंग्लिश इंप्रूव करने में. कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है हमारा वॉच आउट. सो वॉच आउट का क्या मतलब है? वॉच आउट का मतलब है संभल कर. अगर आपके सामने कोई बंदा जा रहा है, वो गिरने वाला है, चोट लगने वाली है, आप उसे बोल सकते हो वॉच आउट, संभल कर. कम अगेन. कम अगेन का मतलब होता है अगर किसी ने आपसे कुछ कहा है और आप क्या करना चाहते हो, उसे बोलना चाहते हो कि इसे रिपीट कर दो, मुझे समझ नहीं आया, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि कम अगेन. सो इसके साथ ही एक हमारा और एक्सप्रेशन है, जैसे कि अगर आपको किसी को कहना है कि थोड़ा सा खिसको, तब आप कहोगे मूव अ बिट. मूव अ बिट. होल्ड टाइट. होल्ड टाइट मतलब जोर से पकड़ो. माइंड योर टंग. माइंड योर टंग का मतलब ये नहीं है कि अपनी जीभ को माइंड करो. इसका मतलब है अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप बोलना चाहते हो तमीज से बात करो, तब आप बोलोगे माइंड योर टंग. शी येल्ड एट मी. येल का मतलब होता है चिल्लाना. येल्ड एट मी मीन्स वो मेरे ऊपर चिल्लाई. और मदर फेड द बेबी. माँ ने बच्चे को खाना खिलाया. मेक इट फास्ट जिसका मतलब है जल्दी करो. अगर हमने किसी को कहना है जल्दी करो, हम बोलेंगे मेक इट फास्ट. माइंड योर ओन बिजनेस. अपने काम से काम रखो. आपको करना क्या है कि आपने सोचना है कि आपने रोज के रोज 10 ऐसे डेली सेंटेंसेस तो आपने सीखने ही सीखने हैं. सिर्फ सीखने नहीं, उनको यूज भी करना है. 10 आपने सीख लिए, उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, घर पे, कहीं पे भी यूज कर लो. जब आप उसको यूज करना सीख जाओगे ना, तब आपको वो सेंटेंसेस कभी नहीं भूलेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टेक्निक, जो कि हमारी 5th टेक्निक है. वो है स्टार्ट लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग. इसका मतलब है कि आप क्या करिए, इंग्लिश वीडियोस जो हैं उसको सुनना शुरू कर दीजिए. और आपके जो रोल मॉडल्स हैं ना, हम सबका कोई ना कोई तो रोल मॉडल होता ही है जो इंग्लिश में अच्छे से बात करे, जिसकी तरह हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं. जो आपके रोल मॉडल्स हैं उनको सुनो एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग. साथ साथ आपको ऑब्जर्व करना है कि वो बंदा कैसे बात कर रहा है, बात करते हुए एक्सप्रेशंस कैसे दे रहा है. एक्सप्रेशंस आपके बहुत मैटर करते हैं. आप इंग्लिश को प्लेन नहीं बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ईट ग्रैंडमा. इसका क्या मतलब बना? लेट्स ईट ग्रैंडमा. आओ ग्रैंडमा को खाते हैं. आपको ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना है लेट्स ईट ग्रैंडमा. बीच में थोड़ा सा आपको पॉज देना है. इसका मतलब है कि ग्रैंडमा आओ खाते हैं. आई एम डन विद यू. इसको आपने ऐसे नहीं बोलना आई एम डन विद यू. आप बोलोगे आई एम डन विद यू. इसका मतलब है मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशन में और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ. आई एम डन विद यू. सो डन पे मैंने क्या किया, ज्यादा स्ट्रेस दिया. I'm done with you. आपको I'm done with you नहीं बोलना है. तो आपको देखना है कि सामने वाला बंदा जो है वो कौन से वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है और कैसे वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा है. ये बहुत मैटर करता है. सॉरी आई डिडंट मीन दैट. अगर आपकी कोई कही हुई बात किसी को बुरी लग जाए तो आप बोलोगे सॉरी आई डिडंट मीन दैट. मेरा वो मतलब नहीं था. किसी का हाल चाल पूछना है तो बोलोगे हे हाउ आर यू डूइंग. हम पहले क्या बोलते थे, हाउ आर यू. अब वो आउटडेटेड हो चुका है. अब हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग. और बोलने का तरीका क्या है, हे हाउ आर यू डूइंग. और आंसर में आप बोल सकते हो आई एम गुड और आई एम ग्रेट. और बोलना ऐसे ही, आई एम गुड नहीं बोलना, आई एम ग्रेट सिंपली नहीं बोलना. आपने बोला है आई एम गुड और आई एम ग्रेट. आई विल नेवर टॉक टू यू. मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा. आई विल नेवर टॉक टू यू. नो, आई विल नेवर टॉक टू यू. यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेवर वर्ड के ऊपर क्या किया है, ज्यादा स्ट्रेस पे किया है. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही हूँ. आपको कैसे बोलना है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. तो ऐसे ही आपको एक्सप्रेशंस को नोट करना है जब बंदा कुछ बोल रहा है.
कि वो बोल कैसे रहा है। इंग्लिश को हम प्लेन नहीं बोल सकते, एक्सप्रेशंस के साथ बोलेंगे तभी वो इफेक्टिव लगेगी। सो इसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टेक्निक के बारे में, जो कि है मेंटेन अ डायरी। यस, आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। डायरी में आपको करना क्या क्या है, जब भी आप कोई वोकैबुलरी का वर्ड आपको न्यू मिले तब आपने उस डायरी में उसे नोट करना है और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। और वोकैबुलरी वर्ड्स का भी आप सोच लीजिए कि हर रोज आपको 10 वोकैबुलरी वर्ड्स तो सीखने ही सीखने हैं। और देखो, ये कभी मत सोचो कि 10 वर्ड आज सीख लिए तो वो आपको परमानेंटली याद रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको मैक्सिमम 7 to 8 भी याद रह गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और वोकैबुलरी सीखने के लिए आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, आप सिंपल वोकैबुलरी सीखिए। पहले जैसे कि आप किचन वोकैबुलरी सीख सकते हो, किचन में जितना भी सामान है सबकी इंग्लिश सीख लीजिए। गार्डन वोकैबुलरी सीख सकते हो, बॉडी पार्ट्स वोकैबुलरी सीख सकते हो। जब आपने ये सब कर लिया तब आपको क्या करना है कि आप कोई गूगल पे अपने फेवरेट जो है आर्टिकल पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको फैशन से रिलेटेड आर्टिकल्स पसंद है तो आप वो पढ़ सकते हो, ट्रैवल से रिलेटेड पसंद है वो पढ़ सकते हो। फिर वहां से क्या करना है, वोकैबुलरी को पिक करना है, नोट करना है और याद करना है। अब वोकैबुलरी को याद कैसे किया जाए, वोकैबुलरी के इतने सारे वर्ड्स हैं, आसान तो नहीं है सबको याद रखना। पढ़ तो लेंगे, याद कैसे रखेंगे। देखो, जो चीज़ें हैं उनको याद रखना बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल। जब आपने टेबल बोला तब आपके माइंड में पिक्चर छप गई टेबल की, तो ये तो हो गया सही। लेकिन अगर कोई वर्ड है जिसकी आप पिक्चर नहीं बना सकते, उसको कैसे याद रखोगे। उसके साथ आपने क्या करना है, एक इमोशन जो है वो जोड़ देना है, ताकि जब भी आप उस वर्ड के बारे में सोचें वो इमोशन आपके माइंड में आ जाए और आपको इजीली उसका मतलब जो है वो याद आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार एक पार्टी में गए थे और आपको अपने एक दोस्त की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा होना पड़ा मतलब शर्मिंदा को बोलते हैं एम्बैरेस। सो एम्बैरेस के साथ आप वो इमोशन जोड़ दो, वो पार्टी वाला इमोशन जब आप शर्मिंदा हुए थे। इस तरह से आप कभी नहीं भूलोगे कि एम्बैरेस का क्या मतलब होता है। सो अगर आपको कुछ और वर्ड सीखने हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कुछ बांटना। कभी हो सकता है आपने बच्चों में मिठाइयाँ बांटी हो, टॉफिस बांटी हो, तो वो आपने क्या किया था, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तब उस इमोशन के साथ आप इस वर्ड को जोड़ दो, तब आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है अपना योगदान देना किसी चीज में। आपने कभी ना कभी तो कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा अपनी लाइफ में, उस इमोशन के साथ इस वर्ड को जोड़ दो, तब आप कभी नहीं भूलोगे। और आपने ऐसे ही वोकैबुलरी को याद करना है, इमोशंस के साथ जोड़ना है, ताकि आप कभी ना भूलो। एक और एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल लायर। लायर लायर मतलब झूठा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो बहुत झूठ बोलता है। तब आप क्या करोगे, जब आपको लायर सोचोगे ना तो माइंड में उस बंदे की पिक्चर आ जाए, तब आपको याद रह जाएगा कि आप लायर का मतलब होता है झूठा। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है। अगर आप गलत प्रोनाउंस करते हो तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पिक्चर है सिंग इज किंग, आपने देखी होगी। वहाँ पे कैटरीना जब अक्षय को बोलती है कि मैं लॉ पढ़ रही हूँ, तो अक्षय क्या बोलता है कि ओ तो आप लायर हैं। तो वो बोलती है नहीं, मैं लायर नहीं, मैं लॉयर हूँ। अब देखो, लायर लॉयर लगते तो सेम है, आपने लायर बोल दिया लॉयर को, मतलब पूरा मतलब चेंज हो गया। एक वकील जो है वो झूठा बन गया। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन के ऊपर खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वॉच इंग्लिश वीडियोस। यस, इंग्लिश वीडियोस। अब कुछ लोग कहते हैं कि वेब सीरीज देखना शुरू कर दो। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो ना तो आप वेब सीरीज बिल्कुल मत देखो, नो। बिकॉज वेब सीरीज में क्या होता है कि वो थोड़ी एडवांस्ड वोकैबुलरी यूज करते हैं, एडवांस सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो वो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। सो वेब सीरीज ना देख के आपको क्या देखना है, आप कुछ हिंदी मूवीज हैं जिनको डब किया जाता है इंग्लिश में, आप वो देख सकते हो, वो ईजी होते हैं। इसके अलावा कुछ YouTube चैनल्स हैं जो बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं। वहाँ पे कार्टून्स की फॉर्म में, कार्टून्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते हैं और वो बहुत बेसिक जो है वो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, बेसिक सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। आप वहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ से आप वेब सीरीज वगैरह देख के, इंग्लिश मूवीज़ अभी मत देखिए। इंग्लिश मूवी अभी आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलते हैं, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। सो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है
बेसिक इंग्लिश वाले वीडियोस देखिए। कुछ तो आप ये इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। और मूवीज़ के साथ इम्प्रूव करना है तो आप क्या करिए, हमारे इंडियन मूवीज़ जो डब किए होते हैं उनको देख लीजिए। और आप मूवीज़ को, हिंदी मूवीज़ को सबटाइटल्स के साथ भी देख सकते हो इनिशियली, फिर आप अपना लेवल ऊपर लेके जाइए। बाद में जब आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ आने लगे तब आप वेब सीरीज़ वगैरह देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए। सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मैंने आपके साथ 7 टेक्निक्स अब शेयर कर दिए हैं। अब आपने इन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट भी करना है, सुन के छोड़ नहीं देना है। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप ऊपर के लेवल तक पहुंच जाओगे, तो डेफिनेटली आप अपनी इंग्लिश को अपग्रेड कर लोगे। अब आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इस वीडियो को आपने लाइक करना है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूं। यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश सिखाई जाएगी। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम देन दिस इज़ माय पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल। और अभी के लिए बाय बाय।